स्वागत है। आज हम भारतीय मॉनसून 2025 पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं, जो स्रोत हमें मिले उनके आधार पर। हाँ, खासकर भारतीय मॉनसून 2025 बारिश की कहानी से जो जानकारी मिली है। बिल्कुल। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश औसत से थोड़ी ज्यादा रहेगी, करीब 106%। हाँ, 106%। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर है ना? सही कहा। कहानी इसके पीछे है। तो हमारा लक्ष्य है कि इस साल मॉनसून का मिजाज कैसा रहा, क्यों रहा और असल में इसका असर क्या हो रहा है, उसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो मौजूदा स्थिति, स्रोत बताते हैं कि जून जुलाई तक देश भर में औसत से 7% ज्यादा बारिश हुई। हाँ, ओवरऑल 7% ज्यादा। लेकिन ये मतलब सब जगह एक जैसा नहीं है ना। मध्य भारत में तो 25% ज्यादा और उत्तर पश्चिम में भी 20% ज्यादा, पंजाब हरियाणा जैसे इलाकों में। तो ये तो काफी असमान वितरण हुआ। ऐसा क्यों? हाँ, ये असमानता अहम है। इसके पीछे मुख्य कारण है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो लगातार कम दबाव के क्षेत्र बने। अच्छा, लो प्रेशर सिस्टम्स। हाँ, और मॉनसून डिप्रेशंस भी। ये सिस्टम लगातार नमी खींचते रहे। ठीक है। और साथ ही जो मॉनसून ट्रफ है, वो एक तरह से मॉनसूनी हवाओं का रास्ता तय करती है। वो जुलाई अगस्त में काफी सक्रिय रही। और फिर उसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ का असर भी जुड़ गया। तो नतीजा ये हुआ कि उत्तर पश्चिम भारत में नमी बहुत बढ़ गई और तेज बारिश हुई। अच्छा, तो क्या इसमें ला नीनिया का भी हाथ है? अक्सर सुनते हैं कि ला नीनिया से मॉनसून अच्छा होता है। हाँ, ये सवाल जरूरी है। लेकिन स्रोत बता रहे हैं कि ENSO मतलब एल नीनो सादर्न ऑसिलेशन, वो फिलहाल न्यूट्रल चरण में है। न्यूट्रल? तो ला नीनिया का असर नहीं है? देखिए, अगर हम पैटर्न देखें, ला नीना मॉनसून को बढ़ाता है, जैसे 2020 से 22 में देखा हमने। हाँ। और एल नीनो उसे कमजोर करता है, जैसे पिछले साल 2023 में हुआ। न्यूट्रल है। हाँ, कुछ अनुमान हैं कि साल के आखिर तक ला नीनिया जैसी स्थितियां बन सकती हैं। और अभी जो मॉनसून चल रहा है उस पर इसका सीधा असर नहीं है। नहीं, अभी सीधा असर सीमित है। इस बार ये जो स्थानीय कारक है ना, कम दबाव वाले क्षेत्र, सक्रिय ट्रफ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इनका रोल ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो ये जो स्थानीय कारक हैं, क्या ये इस साल कुछ ज्यादा ही सक्रिय है या सिर्फ इसलिए कि ला नीनिया नहीं है तो इनका प्रभाव ज्यादा महसूस हो रहा है? स्रोत सीधे सीधे ऐसी तुलना तो नहीं कर रहे कि असामान्य रूप से सक्रिय हैं, पर जोर इसी बात पर है कि इस मौसम में इनकी भूमिका मुख्य रही है। अब यहीं पर एक और दिलचस्प बात जुड़ती है। वो बारिश के पैटर्न वाली, कहीं एकदम तेज बौछारें और फिर लंबे समय तक सूखा। हाँ बिल्कुल, ये अजीब पैटर्न। ये क्यों हो रहा है? इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से जुड़ता दिख रहा है। देखिए, सीधी सी बात है, जब हवा गर्म होती है तो वो ज्यादा नमी सोख सकती है। सही। तो मॉनसून का स्वभाव बदल रहा है, मतलब लंबे सूखे दौर, फिर अचानक तेज बारिश। हाँ, कुछ वैसा ही। एक CEW रिपोर्ट का जिक्र है स्रोत में। वो बताती है कि पिछले 10 साल में भारत के करीब 64% सब डिस्ट्रिक्ट्स में भारी बारिश वाले दिनों की संख्या बढ़ी है। अरे बाप रे, 64% में? भले कुल बारिश औसत के आसपास हो। हाँ, भले टोटल सीजनल रेनफॉल नॉर्मल हो, मतलब बारिश का तरीका बदल रहा है। कम दिनों में ज्यादा पानी बरस रहा है। और जाहिर है इसके असर भी दिख रहे होंगे। स्रोत लुधियाना जैसे शहरों में पानी भरने की बात कर रहे हैं। हाँ, शहरी बाढ़ एक बड़ी समस्या बन रही है। फसलों पर भी असर मिला जुला है। कैसे? जैसे खरीफ फसलें हैं, धान, गन्ना, मक्का, उनके लिए शुरुआती बारिश तो अच्छी है, बढ़ने में मदद मिलती है। हाँ ठीक है। लेकिन अगर कटाई के टाइम पे ज्यादा बारिश हो जाए तो नुकसान का डर रहता है। ये तो है। पर अच्छी बात यह है कि जलाशय भर रहे हैं, पानी की कमी थोड़ी दूर होगी। लेकिन हाँ, बिजली कटौती जैसी दिक्कतें भी आ रही हैं। अच्छा, इसमें एक पॉजिटिव बात भी है। स्रोत बता रहे हैं कि IMD ने ब्लॉक लेवल पर रियल टाइम बारिश का डेटा और अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा कदम है, करीब 7200 ब्लॉक्स में। इससे किसानों को, लोकल प्लानर्स को काफी मदद मिल रही है। वो बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आगे का क्या अनुमान है, अगस्त और उसके बाद? अगस्त में देश भर में बारिश औसत के आसपास रहने का अनुमान है। औसत, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, क्षेत्रीय अंतर रहेंगे। मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। और कुल मिलाकर पूरे मॉनसून सीजन के लिए सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना करीब 59% बताई जा रही है। 59% संभावना है कि सामान्य से ज्यादा होगी। लेकिन फिर वही क्षेत्रीय पेच, उत्तर पूर्व में शायद कम। हाँ, उत्तर पूर्व में औसत से कम बारिश की संभावना है, जबकि मध्य, दक्षिण और उत्तर पश्चिम में सामान्य से ज्यादा हो सकती है। तो ये मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, क्षेत्रीय भिन्नता का प्रबंधन करना ही असली चुनौती है।
तो अगर हम सारी बातों को समेटें, 2025 का मॉनसून औसत से थोड़ा बेहतर तो है, पर बहुत ही अनियमित और कहीं-कहीं तीव्र। हाँ, एक मुख्य बात ये निकल कर आ रही है कि इस साल की कहानी राष्ट्रीय औसत के आंकड़े से ज्यादा क्षेत्रीय गड़बड़ियों और एक्सट्रीम घटनाओं में छुपी है। सही कहा। और इसके पीछे ला नीनिया से ज्यादा स्थानीय मौसम सिस्टम्स का हाथ है। और जलवायु परिवर्तन इस पूरे पैटर्न को और ज्यादा कह सकते हैं एक्सट्रीम बना रहा है। हाँ, और देखिए स्रोत कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी देते हैं, जैसे स्थानीय भारी बारिश के अलर्ट पर ध्यान रखें। हाँ, वो जरूरी है। अपनी यात्रा या बाहर जाने की प्लानिंग मौसम का पूर्वानुमान देख कर करें। पानी बचाएं, नालियां साफ रखें, ये सब तो है ही। हाँ, ये तो तात्कालिक उपाय हुए। लेकिन सबसे जरूरी बात जो स्रोत इशारा कर रहे हैं वो ये कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा अप्रत्याशित मौसम अब नया नॉर्मल बनता जा रहा है। इसलिए हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालिक संरचनात्मक तैयारियों पर फोकस करना होगा। तो संक्षेप में कहें तो मॉनसून जटिल है, इसका मिजाज बदल रहा है और हमें तैयार रहना होगा। हाँ, तैयारी ही बचाव है। और जैसा स्रोत कह रहे हैं, जब चरम मौसम आम हो जाए तो भविष्य के लिए ढांचागत योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग वही सबसे जरूरी कदम है। ये सोचना होगा कि हम इन बदलती हकीकतों के साथ कैसे जिएं, कैसे ढलें। शायद अगली बार हम इसी पर बात कर सकते हैं कि ENSO जैसी चीजों का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है और ये ग्लोबल मॉनसून मॉडलिंग की टेक्निक कहाँ तक पहुंची है। हाँ, ये दिलचस्प रहेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें।